like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़। पिछले एपिसोड में हमने देखा टीनेज किड्स और बॉयज़ के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके बीच में ह्यूई गलती से ब्लार्निकॉफ को जान से मार देता है, जिसके बाद होमलैंडर 7 को सावधान होने के लिए कहता है। ब्लार्नी के लिए एक फ्यूनरल रखा जाता है और दूसरी तरफ बुचर ह्यूई को अपनी स्टोरी बताता है। अब आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप इस इमेज में देख ही सकते हो कि 70% से ज़्यादा व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आपका तो उसमें कुछ नहीं जाएगा बट आपके भाई का यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा। साथ ही कमेंट्स में मुझे ये भी बताना कि रिसेंटली वंडर वुमन रिलीज़ हुई है, तो मैं उस पर कोई वीडियो जैसे कि एंडिंग एक्सप्लेन या फिर ईस्टर एग्स पर वीडियो ऐसा कुछ बनाऊँ तो आप देखोगे या नहीं। तो इन सब बातों के बाद चलिए इस इशू को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है पे बैक टीम, जो कि द 7 के बाद अर्थ की दूसरी सबसे बड़ी सुपर हीरो टीम है, उसके एक फाउंडिंग मेंबर टेक नाइट से, जो कि एक थेरेपिस्ट के पास गया होता है। अब इन दोनों के कन्वर्सेशन की मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस यहाँ नरेशन तो नहीं कर पाऊँगा, काफ़ी हैवी अडल्ट कंटेंट होने की वजह से, बट मैं आपको एक समरी ज़रूर दे देता हूँ। तो बेसिकली टेक नाइट अपने लस्ट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और इस लस्ट की वजह से वो अपने आसपास के लोगों को भी हैरेस करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसे पे बैक टीम से तो सस्पेंड कर ही दिया जाता है, पर वो खुद भी काफ़ी ख़राब महसूस कर रहा होता है और इसी लस्ट से उभरने के लिए वो थेरेपी लेने आया होता है। लेकिन ये थेरेपी सेशन कुछ खास अच्छा जाता नहीं है और एंड में थेरेपिस्ट टेक नाइट को ही वहाँ से निकलने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्यूई को, जो कि उस हैमस्टर को देख रहा होता है जो उसे ब्लार्नी की डेथ के बाद मिला होता है। ह्यूई कहता है, जेमी कैसे हो, तुम ठीक हो ना? फिर ह्यूई आगे कहता है, मुझे लगता है तुम अच्छे ही होगे क्योंकि अब तुम उसके पास। तो इतना कहते ही ह्यूई रुक जाता है और अपने फ़ोन में एक मैसेज को देखता है जो कि उसे ऑफिस आने के लिए कह रहा होता है। उस मैसेज को देखकर ह्यूई जेमी यानी उस हैमस्टर से कहता है, अच्छा अब मुझे काम पर जाना होगा, तुम ज़्यादा शोर मत मचाना, सी यू। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। बॉयज़ की ऑफिस पहुँचने पर ह्यूई और फ्रेंची एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद ह्यूई एमएम के पास जाकर बैठ जाता है और फ्रेंची फीमेल के साथ बोर्ड गेम खेलने लगता है। ह्यूई एमएम से पूछता है वो दोनों क्या कर रहे हैं, जिस पर एमएम जवाब देता है, हमेशा की तरह बुचर के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं किसी को पीटने के लिए। ह्यूई कहता है, पर वो एक क्लूडो बोर्ड पर मोनोपोली क्यों खेल रहे हैं? एमएम जवाब देता है, क्योंकि वो दोनों क्रेजी हैं, यहाँ कोई लॉजिक मत ढूंढो। ह्यूई कहता है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो बुचर ने मुझसे कहा था कि ये दोनों लड़ने के लिए हैं, तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था, पर अब सब कुछ खुद देखने के बाद मुझे समझ आया। जिस पर एमएम कहता है, हाँ वो बाहर अकेले होने से अच्छे यहाँ हैं, क्योंकि फ्रेंची तो क्रेजी है ही, पर फीमेल, उसे बस लोगों को मारने में मज़ा आता है और इसी वजह से उसने मॉब्स के लिए काम करना भी शुरू कर दिया, पर उसे ये नहीं पता कि इस काम में रुकना कब है। मुझे इसके लिए थोड़ा अफसोस भी होता है। ह्यूई पूछता है, क्या उनका कुछ नाम भी है? एमएम जवाब देता है, फ्रेंची और फीमेल का नाम? फ्रेंची और फीमेल ही है, इन दोनों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, अनलेस कि बुचर कुछ जानता हो जो उसने मुझे नहीं बताया, जो कि कोई नई बात नहीं होगी। ह्यूई कहता है, तो ये यहाँ बैठे रहते हैं जब तक कि इन्हें लड़ने ना भेजा जाए, ये तो बुरा है। एमएम कहता है, कम से कम इससे वो गलियों में लड़ते रहने से तो बचते ही रहते हैं। एमएम आगे कहता है, ओके, वो तुमसे आधे घंटे में इस जगह पर मिलना चाहता है, तुम्हें पता है ना वहाँ तक कैसे जाना है? ह्यूई बताता है, बे पार्कवे तक ट्रेन लेकर। एमएम कहता है, बिल्कुल सही। और ऐसा कहते हुए एमएम ह्यूई को एक बॉक्स पकड़ाता है। ह्यूई उस बॉक्स को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उस बॉक्स में बॉयज़ के बाकी मेंबर्स की तरह ही ह्यूई के लिए भी एक ब्लैक कॉस्ट्यूम होती है। ह्यूई खुश होकर कहता है, बहुत बढ़िया, मैं तुमसे पूछने ही वाला था कि तुम ऐसे कपड़े कहाँ से लाते हो। और इसके बाद वो कपड़े पहनकर ह्यूई बुचर से मिलने चले जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्यूई और बुचर को। बुचर ह्यूई को कॉस्ट्यूम के बारे में समझाते हुए कहता है, ये कॉस्ट्यूम इसलिए है ताकि हम ज़्यादा खतरनाक और डरावने लगे। तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग या ख़तरनाक फील हो रहा है? जिस पर ह्यूई कहता है, मुझे लंबा ज़रूर फील हो रहा है। बुचर कहता है, देखा, कहा था ना मैंने। और बातें करते करते वो दोनों पहुंच जाते हैं कॉमिक बुक स्टोर पर, जहां अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है।
अंदर जाने पे पता चलता है कि वो आवाज़ उस स्टोर के ओनर की होती है, जो कि किसी इंसान पर फ्री में बुक पढ़ने पर चिल्ला रहा होता है। अंदर जाने पर वो ओनर और बुचर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद बुचर ह्यूई को बताता है, ह्यूई ये है गिसिपी मैकगिनिया और वो है उसका भाई सॉन। जिसके बाद गिसिपी ह्यूई को बोलता है, इस आदमी से बचकर रहना ह्यूई, ये टाइम आने पर तुम्हारी भी बैंड बजा सकता है। जिसके बाद गिसिपी कहीं जाते हुए कहता है, वो अभी रेडी नहीं है बुचर, तुम्हें 5 मिनट वेट करना होगा। जिस पर बुचर कहता है, कोई जल्दी नहीं है दोस्त। ह्यूई बुचर से पूछता है, तुम मुझे इनसे मिलाना चाहते थे? बुचर कहता है, ओह नहीं, ये तो इस जगह को बस चलाते हैं, हमें जिससे मिलना है वो नीचे है, अभी थोड़ी देर में हम उससे मिलेंगे, चलो तब तक इस शॉप का एक राउंड मारते हैं। शॉप में घूमते हुए बुचर ह्यूई से पूछता है, तुम ये पढ़ते हो? ह्यूई कहता है, तुम कॉमिक्स के बारे में कह रहे हो? हाँ, बस बचपन में पढ़ी थी। बुचर बताता है, ये काफ़ी मज़ेदार होती हैं। यहाँ पर ये ऑफिशियल वर्जन रखते हैं, जिसे पढ़कर पब्लिक को न्याय के लिए लड़ने वाले सूप्स के थ्रिलिंग एडवेंचर्स के बारे में पता चलता है, जबकि असल में सूप्स अपने घिनौने कामों में लगे होते हैं। जिसके बाद बुचर उन सूप्स का मजाक उड़ाता है और साथ ही साथ उन कॉमिक्स में बने सूप्स की असलियत भी ह्यूई को बताते जाता है, जिसे सुनकर ह्यूई कहता है, इनकी असलियत तो किसी डरावने सपने जैसी लगती है। जिस पर बुचर कहता है, और इसी असलियत को छुपाने के लिए ये कॉमिक्स बनती हैं और ये चीज़ हमारे लिए भी काम करती है, क्योंकि अगर इनकी असलियत सबको पता ही होगी तो हम इन्हें ब्लैकमेल भी नहीं कर पाएंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से गिसिपी बुचर को बुलाते हुए कहता है, हे बुचर, अब तुम नीचे जा सकते हो। और बुचर और ह्यूई फिर नीचे जाने लगते हैं। नीचे जाते हुए ह्यूई बुचर से पूछता है, तो हम किससे मिलने जा रहे हैं? बुचर जवाब देता है, 50 के दशक में जब वॉर्ड को अपनी कॉमिक स्टार्ट करनी थी तो उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि पब्लिशिंग हाउस से हो, और जिस इंसान को वहाँ जॉब मिली हम उससे ही अभी मिलने जा रहे हैं, और मेरा यकीन करो ये उन सूप्स के बारे में सब कुछ जानता है। ह्यूई पूछता है, इसका नाम क्या है? बुचर कहता है, उसका कोई नाम नहीं है, वो एक लेजेंड है और इसलिए उसका नाम भी लेजेंड ही है। इतने में वो दोनों लेजेंड के पास पहुंच जाते हैं, जहां लेजेंड ह्यूई को देखकर सोचता है कि वो कोई कॉमिक्स का फ़ैन है और इसलिए लेजेंड ह्यूई को कॉमिक्स के बारे में बताने लग जाता है। पर बुचर उसे रोकते हुए कहता है, ये कोई फ़ैन नहीं है, ये हमारी टीम का नया मेंबर है। लेजेंड कहता है, ओह चलो फाइनली काम की बात करने को मिलेगी। बुचर कहता है, हाँ मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था, तुम हमसे क्या पता लगवाना चाहते हो? लेजेंड कहता है, मेरी बहन की पोती लिटिल स्विश को 6 महीने पहले किसी ने छत से फेंक दिया था, पर मुझे फ्रैंक जॉन से पता चला कि पुलिस इस मामले पर कुछ नहीं करने वाली है। बुचर कहता है, तो जो केस पुलिस नहीं सॉल्व करना चाहती वो तुम मुझे देना चाहते हो। तुम मुझे एक ऐसा आदमी सोचते हो जो सच और न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। फिर बुचर शक्ल बनाते हुए कहता है, तुम मुझे एक केस क्यों दे रहे हो? जिस पर लेजेंड एक पोस्टर दिखाकर जवाब देता है, सबसे पहली बात मेरा तुम पर एहसान है, दूसरी बात ये कि इस केस में ये इन्वॉल्व है। जिस पोस्टर को देखकर बुचर कहता है, स्विंगिंग? लेजेंड कहता है, हाँ, टेक नाइट का साइड किक। जिस पर बुचर कहता है, मुझे लगा था उसका साइड किक लेडियो है। लेजेंड कहता है, ये लड़का टेक नाइट का पहला लेडियो था, पर फिर ये चला गया। तुम काफ़ी टाइम बाद वापस आ रहे हो बुचर, और इसलिए तुम अभी आउट ऑफ टच हो। गेम में वापस आने का यही सही तरीका है कि पहले साइड किक से निपटो। बुचर कहता है, और मुझे लगता है ये मेरे वापस आने का रास्ता हो सकता है। चलो ठीक है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। फिर लेजेंड ह्यूई से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, स्टार्टिंग में हुई गलतफहमी के लिए माफ़ करना, मुझे वो कॉमिक बुक्स की बातें पसंद नहीं है। जिसके बाद ह्यूई और बुचर वहाँ से निकलने लगते हैं और बुचर ह्यूई से कहता है, तुम फाइल पकड़ना चाहोगे या कॉमिक? ह्यूई जवाब देता है, फाइल। बुचर स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, फाइल तो मैं ही रखूँगा, सॉरी दोस्त, बट हाँ मैं तुम्हें रास्ते में पिज़्ज़ा ज़रूर खिलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेक नाइट को, जो कि अपनी लस्ट से अपने साइड के ग्लैडियो को बचाने के लिए उसे एक वर्ल्ड टूर पर भेज देता है, और उसके चले जाने के बाद टेक नाइट खुद से कहता है, हे भगवान, क्या कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है? वहीं ह्यूई और बुचर एक कैफ़े में बैठे होते हैं, जहां ह्यूई कॉमिक को पढ़ रहा होता है और उसे पढ़ते हुए वो बुचर से कहता है, ये तो बकवास है। जिस पर बुचर कहता है, कॉमिक्स ये दिमाग को सड़ा देती है मेरे दोस्त। Can I be your superhero? Superhero. तो ये था द बॉयज़ कॉमिक का वॉल्यूम 3 गेट सम पार्ट 1।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और किसी तरह का फीडबैक सजेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।